तो स्टूडेंट मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है? इन द कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर इज कंट्रीज लाइक इंडिया इट मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज एन लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। कहने का मतलब है कि जैसे कि आपका कनाडा हो गया, सॉरी इधर कनाडा है, कनाडा है, यूएसए है, इन कंट्रीज में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में नापते हैं, और हमारे इंडिया के अंदर आपने ध्यान दिया होगा टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। तो अब कैसे कन्वर्ट करें उन्हें? तो कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन क्वेश्चन में आपको दी है, जिसमें अगर आप सी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एफ ऑब्टेंड हो जाएगा, अगर एफ की वैल्यू ऑब्टेंड करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। अब क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है? क्वेश्चन हमसे चाहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यानी इसका एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए। कर देंगे ड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं। इफ टेम्परेचर इज 30 तो फ़ारेनहाइट निकाल लीजिए, अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में इतना है तो सेल्सियस निकाल के दिखाइए, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में निकालिए, और अगर 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में निकालिए, और लास्ट में कोई ऐसा टेम्परेचर है जहां पर दोनों वैल्यू सेम हो जाती है, ये पूछा हुआ है। इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड टेम्परेचर, इफ यस फाइंड इट, और इसे फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। उधर बैठ जाओ, इधर से आंखें टेढ़ी आ रही हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, तो चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ को थोड़ा सा मैं डिले करता हूं और इन पार्ट्स को करता हूं, क्योंकि इन पार्ट्स की मदद से आप ग्राफ को बहुत ही इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। तो पहला क्या कह रहा है? टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस, कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 लिख दो। तो पहले मैं सेकंड पार्ट कर दूं या फर्स्ट ही करूं? कर देता हूं सेकंड, क्योंकि उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। सेकंड पार्ट में देखो, c इज इक्वल टू क्या है, इक्वेशन क्या है, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, मूव करता हूं। अब इसमें c की जगह क्या पुट करेंगे? आहा, भग गया ये तो, रुक जा। c की जगह क्या पुट करेंगे? 30 पुट कर दो। तो f इज इक्वल टू 9/5, c की जगह 30 आ गया, प्लस 32। 30 को 5 से काट दो, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54, प्लस 32, दोनों को प्लस कर दो, 86। यानी हमें एक ऑब्टेंड हो गया पॉइंट। f इक्वल टू कितना आ गया? 86। तो ये आंसर आ गया किसका? सेकंड पार्ट का, ठीक है। आगे देखो और क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा पेन को मैं दे देता हूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड देखो, इफ टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, 95 फ़ारेनहाइट, अब इसे किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में। कर देंगे अभी, और देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, देख लेते हैं। इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इजी है, सेल्सियस पुट करना है। तो हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट का फर्स्ट हिस्सा केवल, ठीक है। तो f इक्वल टू, दोबारा इक्वेशन डाल देता हूं, 9/5 c प्लस 32, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो c की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री सेल्सियस, तो पुट कर दो c इक्वल टू 0। तो यहां कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई लगा देंगे। किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0, और 0 में 32 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 32। तो 2 पॉइंट निकल आए हमारे। अब बस इनकी मदद से ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे बाकी पॉइंट, ठीक है। हमें 2 पॉइंट कम से कम चाहिए होते हैं बच्चों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो हमने यूज कर लिया इस 30 डिग्री सेल्सियस का और 0 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट सॉल्व। ये थर्ड पार्ट का हिस्सा था, ठीक है, ये थर्ड पार्ट का फर्स्ट हिस्सा था। हाँ, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, बट हम तो पहले यहां टेबल बना ली जाए, टेबल से थोड़ा ग्राफ इजी हो जाता है। क्या क्या है? एक c है और एक f है। c की वैल्यू पहले क्या पुट करी थी? 30। तो f की वैल्यू क्या आई है? 86। दूसरी बार में c की वैल्यू क्या पुट करी थी? तो f की वैल्यू क्या आई? 32। बताओ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। अब सबसे 86 है ना,
बड़ा बड़ा डिफरेंस है तो 10-10 का डिफरेंस लेंगे जिससे कि इजीली हो जाए। ठीक है, इसे थोड़ा सा और मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को और थोड़ी जगह दे देता हूँ जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाए। यहां बना देता हूं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस अंतर दे देता हूं 10-10 का, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 इज सफिशियंट। और इधर 30 तक जाना है, हम पूरा 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, सी पे कितना जाना है 30, सी किधर ले लेता हूं, ऐसा करते हैं हम, सी इधर ले लेते हैं और एफ को इसमें ले लेते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर है, किसी भी एक्सिस पे कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। सी इज इक्वल टू कितना है 30, तो सी पे 30 चलो, कहाँ है 30, ये रहा। और एफ पे कितना चलना है 86, तो चलो 86 चलते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 80 से थोड़ा सा ऊपर होगा जाके 86। क्लियर? या पॉइंट डाल दूं क्या, समझ में आ रहा है ना। 10, 20, 40, 60, 80, अरे 20 दिया था, 10, 20, अरे ये 30 है ना, मैं भी कहूँ पॉइंट कैसे गलत हो रहे हैं, रुको रुको रुको। हाँ ये 10, 20 पूरा ही डाल देता हूँ, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यही लिए थे ना। यहाँ डाल दो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 का। तो ये हो गया 86 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ आएगा ना 86, और ये 30 वाली लाइन को ऊपर मिला दो। यही तरीका होता है, ये देखो, समझ में आया। तो ये पॉइंट आ गया बेटा 30,86, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, सी पे कितना है 0, तो सी पे तो चलना ही नहीं है, सिर्फ एफ पे चलना है। कितना चलना है 32, तो ये 30 दिख रहा है ना आपको, ये 40 है, तो यहाँ बीच में 35 होगा, उसके बीच में 32 होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0,32। अब इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये है, ठीक है। अरे ये टेढ़ी ही हो गई थोड़ी, चलो थोड़ी टेढ़ी होगी, तुम्हारे पास तो स्केल है, सीधी कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया। अब बाकी पार्ट देख लो। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये ग्राफ बन गया आपका, दूसरा हो गया, तीसरे का हाफ हो चुका है। अब थर्ड का बाकी रिमेनिंग आंसर में लिखते जाना, ठीक है। अब थर्ड का थोड़ा सा हिस्सा भी रह गया है, क्या रह गया है देखो जरा, चलिए थर्ड को देख लो। थर्ड पूरा नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है, मूव 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 मूव। हाँ थर्ड में क्या हो गया देखो, थर्ड वाले का ये कंप्लीट हो गया, ग्राफ बन गया। सिलेक्शन टूल, मूव टूल, टूल ही टूल है, यहाँ सेट नहीं हुए इस बोर्ड पे। हाँ चलो, तो देखो फर्स्ट कंप्लीट हो गया अच्छी तरीके से, ग्राफ बना दिया हमने। सेकंड वाला हमने सॉल्व कर दिया था, थर्ड वाले का नहीं किया अभी हमने, फोर्थ वाला कर दिया था, मिस्टेक हो गई, फोर्थ वाले का फर्स्ट पार्ट हो गया है। तो पहले थर्ड वाले को कंप्लीट कर ले, 95 वाले को, ठीक है। चलो 95 वाले को सॉल्व करते। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेम्परेचर क्या है 95 फ़ारेनहाइट, और किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, चलिए आ जाइए ऊपर, हाँ बहुत इतनी जगह हमारे लिए। तो हमें क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में, एफ इक्वल टू कितना दिया है 95। इक्वेशन वहीं से देख के लिख रहा हूं, एफ इक्वल टू क्या है बताओ। अच्छा F is equals to 5 5 नीचे है बेटा, 5 हमेशा नीचे, 9/5 सी प्लस 32। वेरी गुड, वहां से देख भी सकते हो। एफ की जगह कितना रखेंगे 95, पुट कर दो 95। क्लियर हो गया यहां तक। एक काम करते हैं, सी की वैल्यू निकालनी है तो इसको लेफ्ट में रख देते हैं, इसको राइट में कर देते, इंटरचेंज कर दिया। तो 9/5
C प्लस 32 इज इक्वल टू 95। हम जब भी चाहे इक्वेशन को पूरा फ्लिप कर सकते हैं, पूरा लेफ्ट राइट होना चाहिए, एक वैल्यू नहीं चेंज करोगे। अगर एक किया तो गलत हो गया, पूरी इक्वेशन को बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 32 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा, ये 32 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब है बेटा 9/5C इज इक्वल टू हो गया, इसे माइनस करो तो 63। क्लियर हो गया। इसके नीचे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कैसे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 9C को 1 से करेंगे तो 9C आएगा, और 5 को 63 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 31, और C की वैल्यू आ गई 315 डिवाइड बाई 9। 9 से काट दो अब, 9 से, 9 3 जा 27, 4 बचा 45, और 9 5 जा 45। बताओ समझ में आया या नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है। चाहो तो चेक भी करवा दो, देखो अभी ट्रिक से चेक करवा दूं, हमारा आंसर कहीं गलत तो नहीं है। C की जगह 35 पुट करो, 5 से कटेगा, 5 7 जा, C की जगह क्या आंसर आया 35 आया ना, चेक कर बता रहा हूँ, 5 से इसे काटो 7 बार, 7 9 जा 63 और 32 जोड़ो 95 हो गया, और यही क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। तो तुरंत चेक भी कर सकते हो अब एग्जाम में, वैल्यू को पुट करके चेक कर लिया करो, इससे क्या होगा कि गलती होने के चांस 0 बटा सन्नाटा हो जाएंगे। 0 बटा सन्नाटा जानते हो, नहीं जानते हो, चलो कोई बात नहीं। तो ये वाला सॉल्व हो गया, ये हो गया। अब ये वाला रह गया है, कौन सा वाला, टेम्परेचर कितना है 0 फ़ारेनहाइट, फोर्थ का सेकंड पार्ट। चलो फोर्थ का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेम टू सेम है, सेकंड पार्ट ऑफ फोर्थ। तो फोर्थ ऐसे नहीं लिखा है, जैसे लिखा हम वैसे लिखेंगे, फोर्थ का पार्ट 2, पार्ट 1 तो हमने ऊपर कर दिया है, कितना है 0 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो देखो सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन लिखी F इक्वल टू, अच्छा ये आप करके सॉल्व करेंगे, बताओ 9/5C प्लस 32। अब बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले F की जगह वैल्यू डालेंगे, F की तो 0 डाल दो। अब बताओ क्या करेंगे, सेम टू सेम करना है, पीछे वाले की तरह स्विच कर देते हैं, 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, 32 को उधर भेज दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 में से 32 माइनस करेंगे, बताओ कितना आएगा, माइनस का 32, इसके नीचे क्या लगाएंगे 1, समझ में आ रहा है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9C को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से कर दो, और ये 5 किधर मल्टीप्लाई होगा, -32 से, इसे मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, माइनस का 160, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, -160 डिवाइड बाई 9। अब 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9, कितना बचा 70, तो डिवाइड करना नहीं आता, 9 1 जा 9, 7 बचा, 0 उतारा 70, 9 7 जा 63, पॉइंट लगता जाएगा, 7 7 आता जाएगा, सेम वैल्यू आ रही है ना। तो ये हो गया -17.77, उस पर बार लगा देना, लास्ट वाली डिजिट, इतना भी मत करो, रुको रुको रुको, सिर्फ एक ही डिजिट लिखो, क्योंकि रिपीट सेम डिजिट हो रही है ना, बस इतना छोड़ दो। 17.7 बार, बार का मतलब 7777 है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई कान में फ्यूजन तो नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं और कौन सा बचा है, कोई बचा है, खत्म हो गए, नहीं खत्म हुए, फिफ्थ बचा हुआ है, चलो फिफ्थ को भी निपटा देते हैं। फिफ्थ कौन सा हीरो है, क्या कह रहा है फिफ्थ, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम, यानी क्या है, टेम्परेचर सेम है। सेम का मतलब समझ रहे हो क्या होता है,
यानी एफ और सी की वैल्यू आपस में बराबर है। अगर है तो फाइंड करो। तो ट्राई कर लेते हैं। ट्राई डोंट क्राई। कौन सा वाला पार्ट है ये बेटा? फिफ्थ। चलो भाई फिफ्थ आ गया। फिर से इक्वेशन लिख लो। एफ इजिकल टू 9/5 C plus 32। ये इक्वेशन जो दी है ना, ये आपको याद करनी पड़ती है संस्कृत में। ये आपको संस्कृत साइंस में ये याद होनी चाहिए, बार बार आएगी। और 12th तक क्या छोड़ो, ये ग्रेजुएशन में पीछा नहीं छोड़ेगी। और यहाँ तक कि जब आप एंट्रेंस वगैरह की तैयारी करते हैं उसमें भी इक्वेशन आती है। तो ये मान के चलो, यहाँ हाथ लग गया कैमरे में, कैमरा खिल गया होगा, चल रहा है। हाँ, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी की वैल्यू किसके बराबर है? एफ के, या एफ की वैल्यू सी के बराबर लिख लो, कुछ भी लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो सी इक्वल टू एफ लिख लो या एफ इक्वल टू सी लिख लो। क्या लिखूं बताओ? सी इक्वल टू एफ लिखूं या एफ इक्वल टू सी लिख दूं? चलो सी इक्वल टू एफ लिख दिया। तो एफ इक्वल टू स्टेप भी उतने ही रहेंगे, 9/5। सी की जगह क्या लिखेंगे? एफ प्लस 32। बताओ समझ में आया नहीं आया? इस संख्या को लेफ्ट में ले आओ। बताओ समझ में आया क्या किया मैंने? इस पूरी संख्या को यहां से उठा के इधर मूव किया। प्लस वाली संख्या को इधर लाएंगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की, ठीक है। इसके नीचे तो कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1। 1 और 5 का एलसीएम ले लो। 1 से 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5f माइनस 9f इज इक्वल टू 32। बताओ समझ में आया या नहीं आया? या लाइन बनाते रहा करो जिससे कि पता चल जाए न्यू लाइन है ये समझ में आया नहीं आया? कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ये एलसीएम कैसे लिया? आता है? हाँ, एलसीएम लिया है बस, सिंपल। अब 5 में से 9 माइनस करो, कितना बचेगा? 4। किसका 4 बचेगा? माइनस का 4f बचेगा। नीचे क्या है? 5 इज इक्वल टू कितना है? 32 के नीचे कुछ है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 4f को 1 से करेंगे तो माइनस 5 को 32 से करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16। f इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 4। और इस साइन को इधर भेज दो तो ये माइनस लग जाएगा। क्लियर? 4 से काटो, 4 4 जा 60। इंट्रेंस में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इक्वल होते हैं। तो आंसर है -40 पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? कोई डाउट है?